नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है कि पितरों के शरीर में आने के लक्षण। इसका मतलब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा। इस टॉपिक को बनाने का मेरा यही मकसद है कि आपको पता चल जाए कि आपके पितर आपसे नाराज हैं, रूठे हुए हैं, उनका उपाय आपको करना चाहिए। तो वो बताते हैं आपके शरीर में आके, आपके घर में आके, किसी भी तरीके से। देखिए, देवी देवता की पूजा आप करते हैं, किसी की भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो दो बातें जाननी बहुत जरूरी होती है। एक होते हैं आपके पितृ रूठे हुए, दूसरी होते हैं आपके कुल देवी देवता। मैं हमेशा इस पे ही जोर देता हूं और आगे भी देता रहूंगा, क्योंकि आपकी जो सीढ़ी है ऊपर पहुंचने की तो बात अलग है, पहले आपको सीढ़ी पे पैर रखना सीखना चाहिए। पितृ जो होते हैं वो हमारे पूर्वज होते हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर होता है, और उनके उपकार को उनके उपकार को चुकाने के लिए हमारा जीवन होता है। और जैसे ऊपर सूर्य लोक है, विष्णु लोक है, ब्रह्म लोक है, इंद्र लोक है, उसी प्रकार से पितृलोक भी है। तो जब आत्मा अपने शरीर को सबसे पहले त्यागती है और ऊपर उठती है तो वो पितृलोक में जाती है, वहां पर उसे पूर्वज मिलते हैं। ठीक है, और उन पूर्वजों को वो प्रणाम करती है। अब वो पूर्वज खुश हैं, दुखी हैं, वो आपको वहीं पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जब वो पूर्वज उनसे खुशी होते हैं तब आत्मा सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। ठीक है, अब सूर्यलोक की तरफ जब बढ़ जाती है और सूर्यलोक में अच्छा आपने काम किया होता है, फिर उसके बाद बढ़ती है स्वर्गलोक की तरफ। ठीक है, तो ऐसे लोक के आयाम को तय करती चलती है। आपको अपनी कुंडली को देख के भी पता चल जाएगा कि हमारे इसमें पितृदोष के लक्षण हैं कि नहीं है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि पितृदोष के लक्षण हैं कि नहीं है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पे राहु की दृष्टि हो या सूर्य राहु के साथ बैठा हो तो पितृदोष होता है। अगर लग्न में आपके राहु बैठा हुआ तो भी पितृदोष होता है। अगर आपके नवम और पंचम स्थान पे राहु केतु क्रूर ग्रह बैठ जाएं तो भी होता है। अगर आपके सप्तम स्थान पे मंगल शनि राहु केतु ये चारों बैठे हो या चारों में से कोई एक बैठा हो तो भी होता है। और अगर ये चारों प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठे हो तो भी होता है। चंद्रमा की महादशा चल रही और चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो तो भी होता है। और चंद्रमा के ऊपर अगर दृष्टि हो राहु की और चंद्रमा की अंतर्दशा और राहु की महादशा हो तो भी होता है। तो कुंडली से भी पता चलता है कि पितृदोष होता है। पितृदोष का मतलब होता है एक अदृश्य बाधा, यानी आपके पितृ रुष्ट हो गए हैं और अब आप कोई भी काम करेंगे वो आपका फलेगा नहीं। और उस काम को बनाने के लिए आपको हमेशा उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए, उनका अंत्येष्टि कर्म करना चाहिए, और कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। ठीक है, अगर पितृदोष आपके उसमें होता है तो व्यापार में नुकसान होने लगता है, मानसिक शिकार हो जाते हैं, मानसिक चीजों के डिप्रेशन में चले जाते हैं। परिश्रम जो जितना भी कर लें आपको फल नहीं मिलता है। विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है, विवाह में विलंब हो जाता है, करियर में समस्याएं आती हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। जीवन के हर क्षेत्र में आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आपके ग्रह जो होते हैं वो आपके अनुकूल नहीं होते। कुंडली के सारे ग्रह अपना राजयोग बना के भी वो फल नहीं दे पाते हैं, चाहे वो दशाएं आ जाए, अंतर दशा आ जाए, कितना भी इंतजार आप कर लीजिए, कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, देवी देवताओं की अर्चना कर लो, उसका कोई भी शुभ फल आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए, पितृ दोष जो होता है वो कैसे हो जाता है कि आपके पितृ जो होते हैं उन्होंने कोई पहले गलत काम किया हो, उसकी वजह से हो जाता है। आपके पूर्वज ने ही कोई गलत काम किया हो, यानी आपके माता पिता जो इस समय अब नहीं रहे, आपके दादा दादी जो नहीं रहे, या उनकी कोई अतृप्त इच्छाएं होती, या कोई उनका किसी के प्रति मोह है जो वो पूरा नहीं हो पाया, विवाह होना था उसमें गलत निर्णय ले लिया गया और उसकी आत्मा मर गई, मतलब कोसती चली गई, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कष्ट हुआ हो जिसमें उसने श्राप दे दिया हो और वो सोचता रहा हो कि मैं इस जन्म में कुछ पा नहीं पाया, तो वो अतृप्त रहता है, तब यह पितृदोष हो जाता है और जन्म पत्रिका में ये दिखता है। ठीक है, जन्म पत्रिका में ये दिख जाता है। अब देखिए, बहुत से ऋण होते हैं पितृदोष के भी। एक होता है
मातृ ऋण एक होता है, पितृ ऋण एक होता है, देव ऋण एक होता है, ऋषि ऋण एक होता है, मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण, ठीक है। देव ऋण मतलब भगवानों का ऋण होता है, ऋषि ऋण मतलब गुरु ऋण जिन्हें कहते हैं, गुरु का भी ऋण। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लक्षणों की। एक मुझे कमेंट आया था तो मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, इसीलिए मैंने खास करके इस टॉपिक को निकाला है। देखिए, सबसे पहला कमेंट आया, वहां पर एक लेडीज ने भी कमेंट किया है और मैंने रिप्लाई नहीं किया उस जगह पे। कमेंट ये था कि गुरुजी खाने में से बार बार हर जगह से बाल निकल रहा है। तो वो लेडीज ने बोला कि ये ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर आपके खाने में से सिर्फ बाल निकल रहा है, इसका मतलब होता है कि आपके घर में पितृ जो है वो नाराज है। पितृ जो है वो नाराज है। और इसका एग्जाम्पल ऐसे मिलेगा कि जब वो रेस्टोरेंट में भी जाएगा, नॉट ओनली कि वो घर पे है, वो रेस्टोरेंट में भी जाएगा, जहां पर भी जाएगा, कहीं पर भी वो खाना खाएगा तो 100% उसके इसमें बाल निकलेगा। ठीक है, तो ये ब्लैक मैजिक का सिम्टम्स नहीं होता है। ब्लैक मैजिक का जो सिम्टम्स होते हैं, केवल बाल ही नहीं निकलते हैं, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ अगर बाल मिल रहा है तो मतलब आपको पितृ खुश नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे तो तूने श्राद्ध किया नहीं, मुझे तो तूने पिंडदान नहीं किया, मुझे खाना पीना खिलाया नहीं और खुद खा रहा है। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात आती है बदबू, दुर्गंध। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर से कोई बदबू दुर्गंध आ रही, जैसे एक ये देखिए, एक और कमेंट आया था, फिर मैंने इसलिए भी ये वीडियो बनाया, इसका भी मैंने पॉइंट लिया है कि गुरुजी जब मैं रहता हूं घर में बकरे की दुर्गंध आती है। अभी परसों के ही मेरे किसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया है कि गुरुजी मुझे बकरे की बदबू आती है। अब कमेंट मैं वीडियो जब बना देता हूं तब कमेंट्स आते हैं तो पता चलता है क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो मैं एक एक करके तो बना नहीं सकता हूँ वीडियो। आप लोग सोचेंगे तो गुरुजी तो बहुत चालाक है, वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं अपने उस पूरे वीडियो में कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स के थ्रू ही मैं उसको वीडियो को कवर कर लूँ। तो ये जो बकरे का होता है कि दुर्गंध आ रही बकरे की, देखिए अच्छी खुशबू आती है जब आपके भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा या तो इत्र की खुशबू आएगी, इत्र है ना, यानी परफ्यूम, सेंट, उसकी खुशबू आएगी, या फिर किसी फूल की खुशबू आएगी, गुलाब की, या फिर धूप बत्ती अगरबत्ती की आएगी। खुशबू का मतलब खुशबू होता है जब भगवान होते हैं। भगवान बदबू कैसे दे सकते हैं? अगर आपके घर से चमड़े की जलने की बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही, किसी चीज की, कोई पानी सड़ रहा है, नाले की गटर की बदबू आ रही है, ये इसका मतलब होता है कि आपके घर में पितृ कड़वा है। तो अगर आपको ये दुर्गंध महसूस होती है तो भी आपके पितृ आपसे नाराज है। अगली बात आता है कि अगर आपके पूर्वज, चाहे वो मरे हुए हों या दादा दादी हों, दिख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको दिख रहे हैं किसी भी अवस्था में, इसका मतलब है कि उनकी कोई इच्छा है जो अधूरी रह गई है। और अगर आप उनसे भोग लगाएंगे, उनसे पिंडदान करके पूछेंगे कि आप बताइए क्या रह गया, तो फिर से वो आपको सपने में दिखा के बताएंगे कि हाँ मुझसे क्या रह गया है, मुझे क्या चाहिए। अगर सिर्फ दिख रहे हैं, आप तो ध्यान नहीं दे रहे उनकी तरफ, तो नहीं पता चलेगा। अगली बात आती है कि शुभ कार्य में अड़चन। कोई भी आपका काम है, त्योहार है, आप देखें त्योहार में खुशी का माहौल चल रहा, सडन में लड़ाई हो गई, या कोई एक ऐसा इंसान आया जिसने पूरा त्योहार के मजे ही खराब कर दिए है। कुछ ऐसी बात हो रही है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, कोई ऐसी घटना हो गई कि रंग में भंग हो गया, माहौल ही पूरा बदल गया। तो कहते हैं कि शुभ स्थिति जब अशुभ स्थिति में बदल जाती है तो पितरों की जो असंतुष्टि होती है वो पता चलती है। घर में किसी भी एक सदस्य की शादी नहीं होती है, कुंवारा है तो कुंवारा ही रह जाए, कुमारी है तो कुमारी रह जाएगी, काफी लंबी समय से। आप देखेंगे बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, और मैंने खुद पर्सनल लाइफ में भी देखा है, और आप खुद भी देखते होंगे, दो चार हो रहे होंगे लोगों से आपके जीवन में एक्सपीरियंस हुआ कि लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही। रिश्ते आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, लास्ट में टूट जाते हैं। लड़का सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में, फिर भी रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं भाई, है ना। ये वही लक्षण होता है कि मांगलिक कार्यक्रम में अड़चन लगा देता, होने नहीं देता। कोई भी आपका मकान प्रॉपर्टी है, खरीद फरोख्त में दिक्कत आ जाएगी किसी भी कारणवश में, या तो कोई स्टे लग जाएगा, कोई कोई भी इसमें विवाद खड़ा कर देगा, जमीन के टुकड़े में बिकेगा नहीं वो। एट द एंड में कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपने देखा सरकार की जमीन जायदाद आपने खरीद लिया, रजिस्ट्री थी, नोटरी भी नहीं थी, रजिस्ट्री थी, सब कुछ सही था, बाद में किसी ने उस पर स्टे लगा बोल दिया मेरी जमीन जायदाद है, लीजिए,
किसी ने अपनी जमा पूंजी पूरी लगाई हो और उसके बाद उस पर स्टे लग जाए। सारे मेडिकल रिपोर्ट बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी अच्छा है, महिला में भी अंडाणु बराबर बन रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट सही है, डॉक्टरों को दिखा दिया है, लेकिन देखा कुछ नहीं निकल रहा है। डॉक्टर भी परेशान, आप भी परेशान, आप रिपोर्ट लगा लगा के परेशान, पैसे खर्च कर करके परेशान, डॉक्टर चेक कर करके परेशान कि भैया ये माजरा क्या है। राइट। सो ये क्या है, ये भी वही है ना। तो पितृ दोष की शांति आप कराइए। पिंडदान होता है, सर्प पूजा, ब्राह्मणों को गौ का दान दिया जाता है, कन्या दान होता है ना। मंदिर प्रांगण में पीपल लगवाते हैं, कुआं तालाब बनवाना, आप देखेंगे बड़गद का पेड़ होता है, देवदारू का पेड़ होता है, उनको लगवाना, विष्णु मंत्रों का जाप होता है। इवन इसको शांत करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भी चलती है ना। इसी कई प्रकार से मंत्र होते हैं, इसके स्रोत होते हैं, सूक्त होते हैं, और ये ज्यादातर जो चीजें होती है वो हमेशा अमावस्या, अश्विन कृष्ण पक्ष, पितृपक्ष में करनी चाहिए होती है ना। और जितने भी आपके पले हुए जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गई और कौआ वगैरह हो गए, उनको आप भोजन कराइए। चावल का बूरा घी देने से भी शांत हो जाते हैं। और हमेशा अपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए। सूर्य भगवान को हमेशा अर्घ देना चाहिए। अर्घ यानी तांबे के लोटे में जल भरकर लाल फूल, लाल चंदन, रोली वगैरह डालकर 11 बार हमेशा ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, कोई भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भी आपके पितृदेव मजबूत होते हैं, क्योंकि राहु को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। पितृपक्ष में आप पीपल की परिक्रमा करते हैं, 108 परिक्रमा, तो फिर भी पितृदोष दूर होता है। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। तो मेरा वीडियो आज का बनाने का मेन मकसद यही था कि जो 2 कमेंट आए थे मुझे, एक बकरे की दुर्गंध वाली और दूसरी ये बाल निकलने वाला, जिससे आपको पता चले, तो मैं टॉपिक के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि पूरा कवर कर लूं और आपका एक टॉपिक भी आपको मिल जाए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगला।